नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, कोई भी घर किचन के बिना अधूरा होता है और सभी गृहिणियों का एक ही सपना होता है दोस्तों कि उनका किचन बहुत सही तरीके से, शानदार तरीके से बनाया जाए ताकि उनको काम करने में काफ़ी आसानी हो। तो किचन तो हर कोई बनवा लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं, कुछ सावधानी है दोस्तों जिसको देखना पड़ता है किचन बनवाते समय। तो चलिए बताता हूं किचन किस तरीके से बनाया जा रहा है और किस तरीके से एक्चुअल में उनको बनवाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एंट्री से। तो किचन का एंट्री कभी भी 3 फीट से आपको छोटा नहीं रखना है। किचन का एंट्री लोग जो है वो बाथरूम की तरह 2.5 फीट 2 फीट रखने लगते हैं, तो वो काफ़ी गलत चीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको हॉल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप जो है वो किचन में भी एक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखने के लिए दोस्तों जो है वो जगह आप रखवा सकते हैं फ्रिज के लिए। ठीक है, फ्रिज के लिए ये जगह बिल्कुल जो है वो स्पेशल रखा गया है। दोस्तों, हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका एंट्री है उसके बिल्कुल नज़दीक वाला जो स्लैब है दोस्तों, वहीं पे आपको जो है वो बेसिन वगैरह का इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए, ताकि जो है वो जूठा बर्तन वगैरह लेकर के पूरे किचन में दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल नज़दीक में आप जो है वो एक्सेस कर पाएँ। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि जो आप स्लैब बनवा रहे हैं तो स्लैब का चौड़ाई 2 फीट से कम बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। 2 फीट से कम रखने से दिक्कत ये होता है कि फिर आपको जो चौड़े वाले चूल्हे आते हैं, जो कि आजकल गृहिणियों को काफ़ी पसंद आ रहा है, 3 आंच वाला, या फिर दोस्तों अदर जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, किचन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको रखने के लिए 2 फीट का जगह काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो इससे कम बिल्कुल चौड़ाई आपको नहीं रखवानी है। सबसे पहले दोस्तों जो स्लैब की ढलाई होगी उसका मोटाई जो है वो 2.5 इंच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर में ग्रेनाइट वगैरह लगेगा। और एक चीज़ और सवाल आती है दोस्तों कि मार्बल लगवाएं या फिर ग्रेनाइट लगवाएं। तो दोस्तों कायदे से आपको जो है वो ग्रेनाइट लगवाना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट में किसी प्रकार का दाग धब्बा वगैरह नहीं लगता है और वो स्टेन प्रूफ होता है। तो ग्रेनाइट ही किचन के लिए बढ़िया ऑप्शन होता है। दोस्तों, किचन में नॉर्मल विंडो के अलावे दोस्तों आपको जो है वो एक एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह अवश्य देनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि किचन में जो है वो अब जो है वो लोग सीलिंग लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी आपको एक बार गौर फरमाना चाहिए। दोस्तों, लाइट थोड़ी सी अजीब है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन जानकारी पूरी दूंगा। वीडियो पे दोस्तों बने रहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्लैब के नीचे हमें कितना जगह की आवश्यकता होती है। तो 2 फीट 10 इंच कम से कम जो है वो स्लैब के नीचे आपको जो है वो जगह रखना चाहिए। 2 फीट 10 इंच, इससे नीचे बिल्कुल भी आपका स्लैब नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपको जो है वो सिलेंडर वगैरह रखने में भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ जो नीचे में जो बर्तन वगैरह रखने का सेटअप करेंगे दोस्तों, तो उसमें भी खासा परेशानी आपका आ सकता है। किचन में अभी देखेंगे दोस्तों कि नॉर्मल टैप के बदले दोस्तों आप देखेंगे मिक्सचर लगाया जा रहा है। ठीक है, मिक्सचर इसलिए लगाया जा रहा है दोस्तों ताकि इसमें ठंडे के मौसम में दोस्तों गर्म पानी गीजर के द्वारा, हीटर के द्वारा दोस्तों इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, बर्तन वगैरह धोने में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट आप जो है वो वाटर फिल्टर के लिए, प्यूरीफायर के लिए अवश्य लगवाएं। दोस्तों, चूंकि आजकल के जो घर बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें कि जो आपका एंट्री है ना, एंट्री के बिल्कुल ऊपर में दोस्तों इस साइड में आप जो है वो एक 1.5 फीट का कम से कम दोस्तों रेक निकलवा सकते हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा सामग्री वगैरह रख सकते हैं। और इस दीवार में रखने से फायदा ये होगा कि बाहर से ये दिखता भी नहीं है, तो लुक वगैरह खराब होने का चिंता बिल्कुल भी आप मत कीजिए। यहाँ पर रेक एक आराम से दिलवाया जा सकता है, बाहर से ये दिखता भी नहीं है। दोस्तों, आपको स्लैब के ऊपर में इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिलवा लेना है, ताकि जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह जो भी इक्विपमेंट है उसको आसानी से इसमें चलाया जा सके। अगर आपने फ्रिज के लिए जगह रखा है दोस्तों, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी उसके लिए बना सकते हैं। और कोशिश करें दोस्तों जो मेन स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल एंट्रेंस गेट के बिल्कुल नज़दीक में हो, ताकि जैसे ही हम इंटर करें इस स्विच को एक्सेस करके लाइट वगैरह यहाँ पे जला सकते हैं। दोस्तों, अगर किचन के वास्तु के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा सेटअप करना चाहिए कि हमें पूरब दिशा में खड़े होकर के खाना बनाने का डायरेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा में खड़े होकर के खाना बनाना, यानी कि पूरब दिशा में एक आपको खिड़की भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे चूल्हा रहेगा उसके नज़दीक में खिड़की होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों बेसिन की अगर बात कर ली जाए तो ये अगेन दोस्तों पूरब और उत्तर के जो कोण है वहाँ पे वास्तु के अनुसार बेसिन देना काफ़ी सही होता है।
वैसे तो दोस्तों वास्तु के अनुसार ये भी देखा जाता है कि जो बाकी घर का फर्श है उससे थोड़ा सा किचन डाउन में होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों किचन में जितना ज़्यादा जगह और साथ ही साथ दोस्तों वेंटिलेशन होगा, यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस उतना ही शानदार होगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान बिल्कुल जो है वो रख सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए कि जितना जानकारी आपको किचन के लिए इस वीडियो में दिया गया है, क्या वो इनफ है या फिर कोई जानकारी छूट गई या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सदैव आपका कमेंट जो है वो आमंत्रित है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।